अक्सर हम लोग यानी कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ। यानी कि क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर जो होता है क्लास का, वो केवल उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होता है। यानी अपने क्लास के मेंबर, वो क्लास जो है सिर्फ अपने मेंबर को ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। फिर भी विद द फ्रेंड कीवर्ड, यानी कि फ्रेंड कीवर्ड को यूज कर कर वी कैन अलाउ इन अदर क्लास, हम दूसरे क्लास या दूसरे फंक्शन को जो है उस पार्टिकुलरली क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को ये अनुमति दे देते हैं कि आप जो है उस क्लास के मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस में फ्रेंड्स क्लासेस और फ्रेंड फंक्शन हम देख चुके हैं। तो सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट है फ्रेंड क्लास, उसी के बारे में हम समझेंगे। द फ्रेंड क्लास आर यूज टू ग्रांटेड वन क्लास एक्सेस टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अनदर क्लास। जैसे ही हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं तो उसे हम ये अनुमति दे देते हैं कि आप जो है वो दूसरे क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम हमने दिया है यूजिंग द नेम स्पेस एसटीडी। पहले से हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करके रखा है क्लास बी नामक, बी नाम का क्लास है हमारा, जहाँ पर आप देखोगे एक क्लास हमने बनाया है क्लास ए नाम का, और इसमें एक हमने प्राइवेट डाटा टाइप डिक्लेयर किया है जो कि जिसका डाटा टाइप जो है इंट है। प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डाटा टाइप जो है इंट है। पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है जो कि इसी प्राइवेट डाटा टाइप को जो है 10 पर इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से इस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा है प्राइवेट, जिसका वैल्यू हमने 10 डाल के रखा है। अब क्या करते हैं, जो पहले हमने जो डिक्लेयर करके रखा था फॉरवर्ड क्लास बी, जो पहले हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था उसको इस पब्लिक के अंदर डिक्लेयर अ क्लास बी एज अ फ्रेंड फंक्शन, यानी उसी क्लास के अंदर जो हमने क्लास बी जो पहले हमने डिक्लेयर करके रखा था उसको एज अ फ्रेंड क्लास जो है इस क्लास ए में हम डिक्लेयर करते हैं, और बाद में जाकर हम क्लास बी को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। क्लास बी में पब्लिकली हमने क्या किया है कि वाइड, यानी इसका रिटर्न टाइप जो फंक्शन का हमारा वाइड है, और फंक्शन का नाम दिया है सो प्राइवेट डाटा। ठीक है, सो प्राइवेट डाटा है। उसके बाद क्लास हमने दिया है और यहाँ पर रेफरेंस क्लास ए, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे जो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर करेंगे, पहले समझते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सेसिंग द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास है, यहाँ पर क्लास के मदद से उसके प्राइवेट मेंबर को यहाँ पर हम जो है एक्सेस करने जा रहे हैं। तो प्राइवेट डाटा ऑफ क्लास ए हमने लिखा है और ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट डाटा और इंडल, और यहाँ पर हमने क्लास बी को किया है क्लोज, और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर को हमने पूरा क्लास ए को यहाँ पे क्लास ए को ही हमने पूरा क्लोज किया है। उसका इंट मेन के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि क्लास ए नाम का हमने अब ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट ए, समझ गया। उसका क्लास बी नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी डॉट सो द प्राइवेट डाटा फंक्शन को हम कॉल करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सो द प्राइवेट डाटा, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ए हमने पास कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए जैसे ही पास करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए एज अ रेफरेंस आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ए में जो कोई भी बदलाव होगा, फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट ए में कोई भी बदलाव कर सकता है, क्योंकि एज देखेंगे यहाँ पर आपने एक एज अ रेफरेंस इसे भेजा है। ठीक, ऊपर जो हमने अभी प्रोग्राम देखा था उसी के बारे में जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉइंट 1 में ये कह रहा है कि क्लास ए एज अ प्राइवेट मेंबर प्राइवेट डाटा डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो क्लास ए जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है इन टाइप का एक प्राइवेट डाटा डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लास बी is declared as a friend function of class A, so it can be accessed privately and protected member of the class। यानी बोल रहा है कि क्लास बी जो है
पहले हम देख लेते हैं क्लास बी कहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो क्लास बी जो है आप देखेंगे तो वो क्लास ए के अंदर एज अ फ्रेंड फंक्शन जो है यहाँ पर डिक्लेयर करा है। इसी के बारे में नीचे जो है वो डिस्कशन किया गया है। इसी के बारे में क्लास बी के बारे में हमने डिस्कस किया है ऊपर जाकर। उस पर एज अ डिक्लेयर एज अ फ्रेंड फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया गया है किसका, क्लास ए का। इसीलिए इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास ए। इस क्योंकि हमने जो है वो क्लास बी को एज अ फ्रेंड फंक्शन जो है हमने डिक्लेयर कर रखा है क्लास ए में। इसलिए जो क्लास ए के जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे उसको क्लास बी जो है वो एक्सेस कर सकता है। इनसाइड द बी शो प्राइवेट डाटा मेथड, यानी फंक्शन की मेथड यानी कि फंक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। इट कैन डायरेक्टली एक्सेस द क्लास प्राइवेट डाटा बिकॉज द फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसा कि तुम देखोगे यहाँ पर क्लास ए के अंदर जो है वो फ्रेंड फंक्शन एज क्लास बी हमने डिक्लेयर करके रखा है। ठीक है, क्लास ए के अंदर हमने क्लास बी एज अ फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। समझ गए। और जब हम जो क्लास बी को फ्रेंड डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया है सो प्राइवेट डाटा, जिसमें हम जो है क्लास ए को, उसके बाद हमने यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो सो डाटा एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि क्लास बी का है। ठीक है, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस द क्लास ए प्राइवेट डाटा बिकॉज फ्रेंड डिक्लेरेशन। फिर क्लास बी का जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है शो डाटा टाइप, वो क्लास के अब देखेंगे तो क्लास ए का जो हमारा प्राइवेट डाटा वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करके रखा है उसको एक्सेस कर पा रहा है कि हमने क्लास बी को एज अ फ्रेंड जो है डिक्लेयर करके रखा है क्लास ए में। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर में हमने क्रिएट किया है दो ऑब्जेक्ट, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए जो है वो एबल है क्लास बी के प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए थ्रू द सो प्राइवेट डाटा मेथड, यानी कि इस फंक्शन की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर डिस्कशन इस फंक्शन के बारे में हो रहा है। तो इसकी मदद से हम लोग जो है आराम से इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट्स की बात देखो यहाँ पे, फ्रेंड्स कैन access the private and protected member of the class that are declared as friend। फ्रेंड क्लास जो है योग्य है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हमने इसे एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है। फ्रेंडशिप इज नॉट अ म्यूचुअल। इफ क्लास ए is a friend of class B, the class B does not automatically become a friend of class A। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रेंड इज नॉट म्यूचुअल, यानी कि फ्रेंडशिप जो है यहाँ पर म्यूचुअल नहीं है, यानी कि आपस में नहीं है। जैसे देखिए बोला है कि अगर क्लास ए जो है फ्रेंड है क्लास बी का, ठीक है, यानी कि बी का जो मेंबर है, बी जो है एक्सेस कर सकता है ए को। क्लास बी डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए, लेकिन क्लास बी को जो है क्लास बी के मेंबर को ए जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है फ्रेंड क्लास ए का नहीं बन सकता है। यूज ऑफ फ्रेंड क्लास शुड बी लिमिटेड, क्योंकि यूज ऑफ फ्रेंड क्लास जो है वो लिमिटेड यहाँ बताया जा रहा है। एज इट ब्रेक द इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर डाटा और मेथड को एक ही साथ हम रखते हैं, उसे इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम पर मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि रिफरेंसिंग के डिक्लेरेशन में थोड़ा देखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर %, सिंबल यूज किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ। ये जो ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे ऑब्जेक्ट ए, वो सेम हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओबीजी के। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेफरेंस भेज रहे हैं।
और इसको भी रन कराओगे तो यहाँ पर क्लास 10 जो है वो तुमको दिखाई दे देगा, प्रिंट करते हुए दिखाई देगा। अगर इस s% को तुम यहाँ पर भी लिखते हो तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आप ये डिक्लेरेशन का तरीका होता है। तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि s% यहाँ ए के साथ क्यों है, यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ क्यों है, ठीक है।